ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस न्यू हफ्ते के बारे में। बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट डेटा जो है इस हफ्ते क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रिगार्डिंग निकल के आना है। बिकॉज प्रीवियसली अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो मार्केट काफी ज्यादा स्लो मूव यहाँ पे करी है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, खाली साइडवेज एक्शन ही हमें यहाँ पे देखने को मिला। इवन बीटीसी जो अभी के टाइम पे करेक्शन ले रहा है, उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे करेक्शन ले रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। प्लस काफी सारे लोग यहाँ पे सेंटा क्लॉज रैली की भी बात कर रहे हैं। उसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, काफी सारे लोगों का मुझे कमेंट्स के अंदर, इनफैक्ट टेलीग्राम के ऊपर ये भी सवाल आया कि भैया ये जो $7 ट्रिलियन मनी मार्केट के अंदर साइड लाइन पड़ा है, क्या इसके थ्रू ऑल्ट सीजन या बुलरन आ सकता है। हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं कि हर एक सिनेरियो के ऊपर मेरा क्या यहाँ पे ओपिनियन है। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, आपका एक लाइक ही ना इस बेरिश मार्केट के अंदर भी मोटिवेट मुझे करता है कि आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट जो मैं यहाँ पे बनाता रहूं। बीटीसी ने थोड़ी बहुत करेक्शन ली है, उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स ने भी करेक्शन ली है। लेकिन अगर हम S&P 500 की बात करें, जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट है, उसने रिसेंटली एक नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। गोल्ड ने एक नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सिल्वर ने एक नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। लेकिन बीटीसी बिल्कुल इस समय को रिलेट नहीं कर रहा है यूएस की स्टॉक मार्केट से। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई से 25-30% डाउन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। कहां S&P 500 यूएस की स्टॉक मार्केट एक नए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो बीटीसी इस बियर फ्लैग के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा की बात कर लेता हूं जो इस हफ्ते निकल के आने वाले हैं। वो है यहाँ पे यूएस का सीपीआई डेटा। काफी सारे डेटा निकल के आने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही रहने वाला है जो हमारा यूएस का सीपीआई डेटा थर्सडे को निकल के आने वाला है। अब ये ही चीज यहाँ पे मार्केट का रुख जो है ना वो तय कर सकती है। बिकॉज पवेल साहब की लास्ट स्पीच अगर आपने सुनी होगी तो पवेल साहब ने क्लियरली लास्ट स्पीच के अंदर ये कहा था कि आने वाले रेट कट जो है वो हमें डेटा के बाद ही इवेल्युएट करके पता लगेगा कि हम रेट कट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इनफैक्ट पिछले महीने तक ना ये जो भी रेट कट हमें देखने को मिला है रिसेंटली, पिछले हफ्ते, पिछले महीने इसकी भी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। लेकिन रेट कट हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। इसके रिगार्डिंग मार्केट ने पंप भी करा। और ये चीज मार्केट के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुलिश ही है कि जिस रेट कट की पिछले महीने तक उम्मीद नहीं थी वो रेट कट हो चुका है। मार्केट के लिए ये चीज बुलिश ही है और कहीं ना कहीं मार्केट को पंप ही करना चाहिए था। लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे करेक्शन ले चुकी है और कहीं ना कहीं जापान जो रेट हाइक करने वाला है 18 और 19 दिसंबर को, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 दिन दूर ही है। जापान जो रेट हाइक करने वाला है, हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि जापान जब भी रेट हाइक करता है मार्केट 15 से 20% यहाँ पे करेक्शन लेती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस बार इतनी मैसिव करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिकॉज बुलिश न्यूज थी यहाँ पे रेट कट जो यूएस ने किया। उस रेट कट के बावजूद मार्केट जो ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन ले चुकी है, तो आई थिंक कि ऑलरेडी मार्केट इस चीज को प्राइस इन कर चुकी है। तो जापान को लेके पर्सनली, जापान के रेट हाइक को लेके पर्सनली मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे बेरिश नहीं हूं। कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है। लेकिन अगर यूएस की स्टॉक मार्केट जो ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड हो रही है, अगर यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे गिरती है तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें बीटीसी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि वीकली साइकिल लो, जिसके बारे में मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं कि भैया स्विंग ट्रेड मैं बनाऊंगा, ये वीकली साइकिल लो जो हमारे यहाँ पे कंफर्म होगा, बहुत जल्दी इसका बुलिश क्रॉस हमें देखने को मिलेगा। पहले इसके बारे में समझाता हूं। जितनी कैलकुलेशन मैंने करी है उस हिसाब से 21 दिसंबर, ये एक मैं आपको डेट बता रहा हूं, 21 दिसंबर प्लस माइनस 1-2 दिन, प्लस माइनस 1-2 दिन, कैलकुलेशन मेरी ये कहती है कि 21 दिसंबर प्लस माइनस 1-2 दिन हमें बुलिश क्रॉस जो है डीएसएसआर ब्रेसेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से लास्ट टाइम इस वीकली साइकिल लो के आसपास देखने को मिला था। सिमिलरली जिस तरीके का ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला था, इस बार भी अगर देखने को मिल जाता है ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट, चाहे वो बियर फ्लैग का ब्रेकआउट करे ना करे, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, यहां बुलिश क्रॉस 21 दिसंबर प्लस माइनस 1-2 दिन के आसपास देखने को मिल जाता है, तो पर्सनली स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं जो लंबा चलेगी, वो मैं बीटीसी के अंदर बनाऊंगा। और वो सारी चीजें सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा। इनफैक्ट टेलीग्राम के ऊपर आपको जितनी नॉलेज में देता हूं ना, इतनी जल्दी मैं यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिएगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ चीजें मैंने आपको समझानी है, लेकिन एक बार मैं उन लोगों को भी समझा देता हूं जो लोग यहाँ पे डेली ट्रेड से पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, इस समय ये मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप स्पॉट के अंदर होल्ड करके पैसा नहीं कमा सकते। जहां पे अगर आपको पैसा बनाना है तो ट्रेड करके ही बनाया जा सकता है। और सिंपल, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं कि जब तक मार्केट इस बियर फ्लैग में चल रही है, जब तक पर्सनली मैं आप लोगों को यहाँ पे आके नहीं बता रहा कि मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूं, हमारे सारे बुलिश फैक्टर मार्केट के अंदर इन हो चुके हैं,
तब तक जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास देखने को मिल रही है, मैं पर्सनली शॉर्ट कर रहा हूं। आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन पर्सनली मैं यही चीज कर रहा हूं अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आए, ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं। और जब भी मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आ रही है, मैं मार्केट को लॉन्ग कर रहा हूं, लेकिन लंबी एंट्रीज यहाँ पे नहीं बना रहा हूं बिकॉज ये भी यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस है, तो कोई लंबी एंट्रीज नहीं बना रहा हूं, लेकिन स्कैल्प जो है वो यहाँ पे मैं कर रहा हूं। आप देखेंगे कल के दिन मार्केट यहाँ पे आई और एग्जैक्टली मार्केट जो है $88,400 के आसपास मैंने देखी थी। और मुझे पता था ये हमारे बियर फ्लैग का सपोर्ट है, यही वजह है कि उसके बाद आप देखेंगे हमारे वीआईपी के अंदर यहाँ पे क्लियरली मैंने बताया कि इस प्राइस के आसपास मैं बीटीसी को 10x की लेवरेज से लॉन्ग कर रहा हूं। और लॉन्ग करके इसके ऊपर हमने स्कैल्प फटाफट 10-15% का प्रॉफिट निकाला और मार्केट से निकल गए। और जब हमें पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, बीटीसी पंप करेगा, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग मैंने इथीरियम के अंदर भी एंट्री बनाई। हमारी दोनों एंट्रीज फिल हुई, टीपी1 भी हिट हुआ, 25% प्रॉफिट हमने इथीरियम के अंदर भी बना लिया। इसी तरीके से लगातार ट्रेड करके जो है इस समय आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन ट्रेड करके लगातार पैसा बना सकते हैं। खुद अगर ट्रेडिंग आती है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर मेरे वीआईपी ग्रुप का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पिन मैसेज के अंदर इसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूं, सारे ट्रेड्स अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर लगातार यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूं। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, वो है सेंटा क्लॉज रैली। अब हिस्टोरिकली देखो, इस पूरे ट्वीट के ऊपर नहीं जाने वाला हूं मैं, काफी लंबा ट्वीट हो जाएगा, लेकिन अगर हिस्टोरिकली हम बात करें ना, तो जो दिसंबर के आखिरी के 5 दिन होते हैं, ट्रेडिंग डेज जो होते हैं दिसंबर के आखिरी के 5 और जनवरी के स्टार्टिंग के 2 जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, यानी कि सैटरडे संडे को अगर हम हटा दें, जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, खासकर इन दिनों में देखा गया है कि S&P 500 रैली लेता है। तो अगर S&P 500 यहाँ पे रैली लेता है, और जिस हिसाब से 21 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं कि बीटीसी के अंदर बुलिश क्रॉसओवर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके से हमें लास्ट टाइम यहां देखने को मिला, अगर ये चीजें देखने को मिल जाती है ना, तो सेंटा क्रॉस रैली बहुत मैसिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमें बीटीसी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि S&P 500 के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज देखने को मिली है। एक सेकंड, इसको मैं डिलीट करता हूं। S&P 500 के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज देखने को मिली है। तो अगर यहाँ पे बीटीसी के अंदर ही बुलिश क्रॉस देखने को मिल जाता है, तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि बीटीसी के अंदर भी सेंटा क्लॉज रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, एक बार दोबारा बताता हूं कि अगर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये जोन है ना $78,000 से लेकर $74,000, इन जोन्स के आसपास मैं ऑलरेडी लेवरेज के साथ अपने ऑर्डर्स को स्प्लिट कर चुका हूं कि इन एनी केस, यानी कि अगर बुरे से बुरे केस के अंदर भी बीटीसी अपने इस लो के नीचे लिक्विडिटी लेने आता है, एक नया लो लगाता है, तो यहां पे मेरी एंट्री फेल्स हो जाए, बिकॉज हिस्टोरिकली ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। और लास्ट टाइम भी अगर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम भी बीटीसी ने ये वाला लो, सारे लोग कह रहे थे, लेकिन ये वाले लो के बाद बीटीसी ने यहां पे एक और लो बनाया था, और उसके बाद रैली जो हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली थी। और अगर इसी सेम रैली को मैं यहां पे कॉपी एंड पेस्ट कर दूं, तो यहां पे आप देखेंगे सिमिलर सिनेरियो दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि यहां पे ये स्पेकुलेशन, ये गारंटी नहीं है, पहले ये चीज समझ लेना। अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, स्विंग हमारा बुलिश क्रॉस मिल जाता है, वो चीज सबसे पहले आपको बताऊंगा। लेकिन जापान के रेट हाइक का अगर कोई मैनिपुलेशन मार्केट में होती है, बिकॉज यहां पे आप देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है भाई, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर ऊपर की साइड फास्ट मूव आता है तो वो भी ट्रैप होगा, अगर नीचे की साइड भी फास्ट मूव आता है वो भी ट्रैप होगा, बिकॉज मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है इस समय। तो अगर मार्केट वापस से इसके नीचे आती है, तो पॉसिबिलिटी है $79,000-$78,000 तक मार्केट एक नया लो क्रिएट कर सकती है। इसी वजह से इन जोन्स के आसपास मैंने पहले से ही लिमिट ऑर्डर स्प्रेड कर दी है 3-4x की लेवरेज के साथ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं आप लोगों ने मुझे यहां पे कॉपी करना है, लेकिन जो सिनेरियो मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूं पर्सनली, वही चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पर्सनली एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा हमारे वीकली साइकिल लो कंफर्म होने के बाद। इसके खाली 40% चांस है, 60% चांस यही है कि लोअर हाई ही हम यहाँ पे बनाएंगे। हालांकि एक चीज के बारे में आपसे और बात करने वाला हूं, वो यहाँ पे ये है कि भैया मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि वेल्स अपनी एंट्री बना रही है, ठीक है। वेल्स $600 मिलियन थे भैया, ये वेल इथेरियम को 5x की लेवरेज के ऊपर लॉन्ग करके बैठी है, 3100 इसकी एंट्री प्राइस है। अब ये चीज देख के काफी सारे लोग ऑल्ट कॉइन्स को लेके बुलिश हो जाते हैं, और ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि इनसाइडर है क्या, इसको कुछ पता है क्या, इसको कुछ पता है। देखो मैं एक चीज बताऊंगा कि 5x की लेवरेज के ऊपर इसकी पोजीशन है। अगर ये वेल, अगर इथेरियम 5 या 10% पंप होता ना, ये वेल 25 से 50% प्रॉफिट बना लेगी, इसकी लेवरेज पोजीशन है। यानी कि ट्रेड करके ही इस समय मार्केट के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। अगर 5 से 10% इथेरियम यहाँ पे पंप होगा, तो कोई ऑल्ट सीजन अभी नहीं आ जाएगा। हालांकि अगर ऑल्ट सीजन आना होगा, अगर 2019 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2019 के अंदर सिमिलर यही सेटअप बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पे बीटीसी की डोमिनेंस गिरी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फाइनल टाइम बीटीसी की डोमिनेंस पंप हुई थी। उसके बाद 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 की तरह ही इस बार मार्केट का टॉप लग रहा है, तो 2019 की ही मैं बात कर रहा हूं। तो 2019 के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी की डोमिनेंस गिरी थी, और कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पे
बीटीसी को आउट परफॉर्म कर रहा था। क्या ये सिनेरियो दोबारा हो सकता है? हालांकि हो सकता है, इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सिनेरियो अगर होगा भी तो कम से कम 2 से 3 महीने का इसके अंदर टाइम फ्रेम लगेगा, बिकॉज बीटीसी की डोमिनेंस कुछ इस तरीके से है। अगर वापस से गिरती है, फिर वापस से पंप होती है, फिर फाइनल एक डंप लेती है, तो 2 से 3 महीने का इस चीज के अंदर टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज का यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, 2019 के अंदर इतने ऑल्ट कॉइन्स भैया नहीं थे जितने ऑल्ट कॉइन्स हमें 2025 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये सिनेरियो 2026 में हमें देखने को मिलेगा, तो 2026 तक और ऑल्ट कॉइन्स भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पहले हमें स्ट्रेंथ यहां पे देखने को मिली है ना, फॉर एग्जांपल डेक्सिस की बात करूं, डेक्सिस, नैरेटिव, हाइपर लिक्विड, एस्टर या फिर सोलाना, सुई, जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पहले हमें स्ट्रेंथ यहां पे देखने को मिली है ना, पर्सनली उन्हीं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मैं ध्यान दूंगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ चांस यहां पे यही है कि उन्हीं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सबसे पहले रैली हमें यहां पे देखने को मिलेगी। हालांकि पर्सनली मैं जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एग्रेसिव एंट्री बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं, मैं मार्केट को समय ट्रेड ही कर रहा हूं। देखेंगे हम ट्रेडिंग वीआईपी ग्रुप के अंदर आप देखेंगे हम ट्रेड लगातार कर रहे हैं, लेकिन स्कैल्प ट्रेड ही कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मार्केट है ना भाई, ट्रेड करने के लिए ही यहाँ पे बनी है। इस समय खासकर जो मार्केट है जहां पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, कोई भी फॉल्स मूव आ सकता है, यहाँ पे खाली ट्रेड ही लिए जा सकते हैं। पर्सनली इस मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं किया जा सकता। मैं पर्सनली ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ा लेट बाय जरूर कर लूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही बाय करूंगा, जब मेरा बीटीसी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन यहां पे मिल जाएगा कि भैया मेरा वीकली साइकिल लो इन हो चुका है, यहां पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। ये चीज आपको टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले बताऊंगा, तभी कह रहा हूं टेलीग्राम, बार बार कह रहा हूं ज्वाइन कर लो भैया। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, उल्टा ट्रेड सेटअप वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं क्या ले रहा हूं ना, ये ट्रेड सेटअप भी मैंने आपसे क्लियरली यहीं पे ही शेयर कर दिया था। तो बहुत सारी चीजें जो है टेलीग्राम के अंदर मैं लगातार आपसे शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन गोल्ड का ट्रेड जो हमारा चल रहा है इसका अपडेट भी दे रहा हूं, बीटीसी का भी दे रहा हूं। टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नहीं आती बिल्कुल ट्रेडिंग और चाहते हैं कि मैं अपने ट्रेड जो ले रहा हूं वो शेयर करूं, तो मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसकी डिटेल भी आपको टेलीग्राम के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाला हूं, जो जिसके आई डोंट नो मुझे इतने सारे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज क्यों आए थे, कमेंट्स क्यों आए थे लास्ट वीडियो के ऊपर। वो है यहाँ पे कि मनी मार्केट फंड के अंदर इस समय आप देखेंगे $7 ट्रिलियन के एसेट्स पड़े हुए हैं, यानी कि $7 ट्रिलियन यूएस के मनी मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है। अब काफी सारे लोगों का ये कहना है कि ये पैसा जो है देखो साइड लाइन में पड़ा हुआ है पैसा, नो डाउट 2024 के अंदर ये पैसा साइड लाइन के अंदर पड़ा हुआ है। अब 2025 आ गया, इनफैक्ट इससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इतना ही पैसा साइड लाइन के अंदर पड़ा हुआ है $7 ट्रिलियन से ऊपर। तो काफी सारे लोगों का ये कहना है कि रेट कट की उम्मीद थी, क्यूई की उम्मीद थी, अब ये पैसा मार्केट के अंदर एंटर होगा। देखो मैं एक ना आपको क्लियर शब्दों में आंसर देने वाला हूं, जो पहले भी दे चुका हूं, कि 3-4 महीने बाद मार्केट के अंदर अगर सिनेरियो चेंज होता है तो हम उन चीजों को इवेल्युएट करेंगे कि ऑल्ट सीजन आएगा नहीं आएगा, बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा नहीं लगाएगा। लेकिन पर्सनली आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर मुझे चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक नया ऑल टाइम हाई बन नहीं सकता, लेकिन चांसेस मुझे बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो, यही वजह है कि एग्रेसिवली मैं ऑल्ट कॉइन्स को यहां पे होल्ड नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं थोड़ा सा लेट बाय कर लूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। अब ये जो $7 ट्रिलियन यूएस के मनी मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या लगता है ये सारा पैसा लोग सबसे रिस्की एसेट क्रिप्टो के अंदर डालेंगे? और खासकर उस टाइम डालेंगे जब यूएस की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रही है। अगर ये पैसा उन्होंने मार्केट में डालना ही होता तो ये पैसा मार्केट के अंदर 2022 के अंदर, 2023 के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर क्यों नहीं डाला? यहां पे ये पैसा क्यों नहीं डाला? यहां पे ये पैसा क्यों नहीं डाला? क्या ये पैसा ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट के अंदर आएगा? ये पैसा अगर आएगा तो सबसे पहले यूएस की स्टॉक मार्केट में आएगा, सबसे पहले गोल्ड के अंदर आएगा, ना कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आएगा। और आई डोंट थिंक सो कि गोल्ड के अंदर भी और यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी इस पॉइंट के ऊपर ये पैसा आएगा जहां पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रही है। तो ये $7 ट्रिलियन आई होप मार्केट के अंदर आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये चीज अभी के टाइम पे पॉसिबल है। बिकॉज बुल रन देखो आएगा तो सबसे ज्यादा पैसा आप लोगों के साथ साथ मैं भी कमाऊंगा, बिकॉज बुल सीजन के अंदर ही यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है, चाहे ट्रेड करके चाहे यहाँ पे होल्ड करके। लेकिन कोई फेक होप्स यहां पे मैं आपको नहीं दे सकता हूं। देखो जो रियलिटी मुझे चार्ट्स के ऊपर दिख रही है वही चीजें लगातार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर मैं स्विंग ट्रेड बनाऊंगा वो चीज भी शेयर करूंगा, पब्लिकली यहां पे शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगा। डेली ट्रेड जो ले रहा हूं वो भी आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको इस तरीके का जेन्युइन एनालिसिस पसंद है भाई, जो चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है वो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन इस $7 ट्रिलियन के ऊपर आप लोगों को क्या ख्याल है? आपको लगता है कि ये पैसा जब यूएस की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तब जाके ये पैसा मार्केट में आएगा? आपको लगता है यस या नो? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं परसों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बिकॉज इस समय मार्केट स्लो है तो लगातार हम ट्रेड्स कर रहे हैं, टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो जो है हफ्ते के अंदर 3 से 4 आपको मिला करेंगी। जैसे ही मार्केट थोड़ी फास्ट होती है, एटलीस्ट वॉल्यूम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, तो और अपॉर्चुनिटीज मैं आपसे शेयर करूंगा, और तब 5 से 6 वीडियो आपको हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाया करेंगी। बाकी मोटिवेशन के लिए जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं परसों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।